से जन्मेगा एक और विनाश बीज। भीम की किस्मत ने तो उसे मेरे बाकी दानवों से बचा लिया, मगर अब उसका अंत बनेगा मेरा सबसे शक्तिशाली असुर। समय आ गया है, अपनी शक्तियों से विनाश फैलाओ। ढोलकपुर को असुरपुर बनाओ, वहां के हर मासूम इंसान को राक्षस बना दो। जाओ। जैसा आपका हुक्म दानव राज विनाश बीज। असुरम करम असुरम मरम असुरम महम। जमीन पर लाल रोशनी कैसी है? महाराज! 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 राजकुमारी इंदुमती, हमें जल्दी ढोलकपुर से भागना होगा। क्या बात है सैनिकों, क्या हुआ है? एक भयानक लाल रोशनी ढोलकपुर के सारे लोगों को राक्षस बना रही है। हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। इंदुमती, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। असुरों के असुर महासुर, हम हैं उसके सेवक असुर। यहाँ तो हर ओर राक्षस फैले हुए हैं। हमें किसी तरह महल पहुंचकर इंदुमती को बचाना होगा। पकड़ो इसे, इसे महासुर के सामने पेश करेंगे इसे। अगर भीम यहाँ होता तो हम सबको महाअसुर के चंगुल से जरूर बचा लेता।
असुरों के असुर महासुर है, सेवक हम हैं असुर। कैसे? तीसरा आत्मांश ढोलकपुर में ही है महाराज। हमें उसे ढूंढने यहाँ वापस आना पड़ा। पर महाराज यहाँ हुआ क्या है? माँ की आंखें लाल क्यों हैं? उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं। और इंदुमती कहाँ है? ढोलकपुर की धरती पर एक अजीब सी लाल रोशनी फैली थी। जो भी उसकी चपेट में आया राक्षस बन गया। इंदुमती हमें बचाने की कोशिश में पीछे ही छूट गई। हम उसे ही ढूंढने वापस आए हैं। हाँ? हमारे प्यारे से ढोलकपुर के साथ कौन दुष्ट ऐसा करेगा? मैंने राक्षस गांव वालों को कहते हुए सुना है कि वो महाअसुर के सेवक हैं। अरे हम जहाँ जाते हैं एक नया दानव उगाता है। अब ये महासुर कौन सी बला है? मुझे तो लगता है ये भी विनाश बीज का ही सेवक है और इसी के पास होगा वो आखिरी आत्मांश। विनाश बीज ताकतवर होता जा रहा है। हमें तीसरा और आखिरी आत्मांश ढूंढकर उसे रोकना होगा। ओह मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैं ठीक हूँ पिताजी। भीम ने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। ये मच्छर! यहाँ मैं बिना कमीज के खड़ा इन मच्छरों से लड़ रहा हूँ और ये आदमी इस भरे जंगल में सोने का सूट पहने घूम रहा है। नकली सोना होगा स्टाइल के लिए। अरे सुनिए ना, यहाँ आसपास कैंपिंग करने की कोई बढ़िया जगह आप बता सकते हैं क्या? हाँ, कोई सुंदर सी जगह जहाँ उस्ताद को मच्छर ना काटे। कैंपिंग के लिए सुंदर और बिना मच्छर वाली जगह आगे 56वें पेड़ की चौथी डाली से यू-टर्न लेके 7वें कंकड़ से बाएं मुड़ जाना। हाँ, वहाँ एक अति सुंदर झरना है। वाह वाह, झरना! चलो। धन्यवाद। 56वां पेड़ यू टर्न। 4, 5, 6, 7वें कंकड़ से बाएं मुड़कर है झरना। अरे इतनी सुंदर पूंछ! हाँ? भीम, लगता है कोई है। भीम, वहाँ से आ रही है आवाज। आहा, वो जल परी ही है। जल परी। डरो नहीं, हम तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं बचाने आए हैं।
जुगनू बाबा आपको कब से ढूंढ रहे हैं। जुगनू बाबा, तो तुम भी फंस गए उसके माया जाल में? क्या मतलब? आप तो उन्हीं की दोस्त हो ना? तुम्हें जुगनू बाबा की असलियत बतानी होगी। कैसी असलियत? मैं समुद्र में जलपरीपुर में रहती थी, लेकिन एक दिन हमारी नदी में जुगनू बाबा का हमला हुआ। वो हम दोनों को अगवा करने आया। मगर उसे मेरी बहन की शिरोमणि पर ही संतुष्ट होना पड़ा। उस दिन के बाद से मेरी बहन बहुत उदास रहती थी। क्यों ना कहानी अभी पूरी करें बाबा जी। शुक्रिया भीम, तुमने हम दोनों को फिर से मिला दिया। अलविदा। रास्ता साफ है, चलो। अरे बच्चों, ये गुब्बारे और फूल लेकर कहाँ जा रहे हो? सिपाहियों, पड़ोस के राज्य ने हमें तोहफे में ये फूल दान दिया है। इंदुमती, अब हम अंदर चलते हैं, वरना फूल मुरझा जाएंगे। आप ठीक तो है तराशा? पानी पानी तराशा। आपको प्यास लगी है? नहीं, तुम्हें पता नहीं, मेरा एक ही नियम है, अगर तराशा से ज्ञान लेना है तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। ओह, हमें माफ कर दो तराशा। मगर पानी क्यों मना है तराशा? तुम्हें अच्छा पुतला बनाना है ना? अब वक्त आ गया है महाराज के लिए तोहफा बनाने का। हाँ, मैंने सोच लिया, मैं पिताजी का पुतला बनाऊंगी। वाह! वाह इंदुमती, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मैं भी। हम क्या करें राजू? हम भीम का पुतला बनाते हैं। और ढोलू भालू मेरा पुतला बनाएंगे। ये, हमने कर दिखाया। ना समझ बच्चों, मेरी मिट्टी और तुम्हारी कला से जिसका पुतला बना है वो सब हमेशा के लिए जम गए हैं। तराशा, ये देखो। दोस्तों, ठहर जाओ। सिपाहियों, पकड़ो
शुक्रिया, तुमने हमें भालू से बचाया। हाँ। ये तो मेरा काम ही है, सनकी शिकारी जो नाम है। लेकिन ये भालू जंगल से फिर लौटेगा और आतंक भी बचाएगा। अगर तुम मुझे मेरा दाम दो तो मैं भालू को पकड़ सकता हूँ। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैं पकड़ूंगा उस भालू को और वहीं भेज दूंगा जहाँ से वो आया है। सनकी शिकारी से शर्त लगाना, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है भी। अब तुम फंसोगे सनकी के जाल में। बचाओ! कोई मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। डरो मत कालिया, हम तुम्हें अभी बाहर निकालते हैं। शुक्रिया भीम। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना छोटा जाल बिछाकर सनकी शिकारी इतने बड़े भालू को कैसे पकड़ेगा। ये सारे जाल सनकी शिकारी ने भालू के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए बिछाए हैं। आखिर शिकारी शिकार हो ही गया। बताओ तुमने हमारे लिए ये जाल क्यों बिछाए थे? इस सवाल का जवाब तो मेरा साथी देगा। मेरा साथी। इसका मतलब तुमने भालू को अपने वश में कर रखा है और तुम्हारे ही इशारे पर भालू ने ढोलकपुर में हल्ला मचा दिया था। दोस्तों, हमें जल्दी कुछ करके भालू को सनकी के वश से छुड़ाना होगा। छोड़ दो भीम, वरना ये भालू मुझे चीर डालेगा। जल्दी से इसे अपने सम्मोहन से रिहा कर दो, वरना तुम्हारा भालू तुम्हारा ही शिकार कर देगा। मेरे हाथ से इनाम तो गया और ये भालू भी। तुम्हें बॉल को कैच करना था, उसे जादूगरों की तरह गायब नहीं करना था। सुनो, क्या ये तुम्हारी बॉल है? हमारी बॉल ढूंढने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची। मैं भीम हूँ और ये है मेरे दोस्त। हेलो, आओ हमारे साथ खेलो। मैं जरूर खेलूंगी। पिकी बू, पिकी पान, कालिया को मिलेंगे हाथी के कान। टोलू बोलू की होगी मुर्गी की आवाज। चक्कू का होगा कछुए का कवच। ये घोड़े के पूंछ। चिड़िया के होंगे बिल्ली के पंजे। और राजू के सर पे आ जाएंगे बकरी के सींग। मैं दानव बन गया हूँ। ओहो, ये तुम सब पर पशु के अंग कैसे आ गए? किसने किया तुम्हारा ये हाल? ये कोई जादुई शरारत लग रही है।
हम सब जानवरों की टोली बन गए। बचा लिया। अब मैं भी एक बहादुरी का काम करना चाहती हूँ। मेरा नाम पशुका परी है। बुरी परी मेरी मौसी है। उन्होंने मुझे यहाँ तुम सबको परेशान करने के लिए भेजा था, ताकि मैं भी एक चालाक बुरी परी बन सकूं। लेकिन मैं तुम सबकी सच्ची और अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ।